सो हे गाइस, आई एम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी, इंपॉर्टेंट सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, बस आप क्या पढ़ रहे हो? कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ का आज चालू करने वाले हैं भाई यूनिट 2 का। कौन सी यूनिट? यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हाँ जी, तो यूनिट 2 का चैप्टर 2 करना चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कॉलेज वालों के लिए सर, ठीक है, सीएस वालों के लिए नहीं है उतना। तो चालू करते हैं भाई, बात आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, इससे पहले ना हम एक चीज पढ़ चुके हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ये तो छोटा सा डॉक्यूमेंट है बस, एक मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फाइल करने जाते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपनी इनकॉर्पोरेशन करवाने जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले यही दोनों डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि एमओएम और एमओए। आसान है? हाँ जी, तो क्या बोल रहा हूँ, एमओएम, हाँ जी, दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। आसान इतना? हाँ जी, तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भाई, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से आपके 15 मिनट की वीडियो बनेगी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं भाई। बात आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई? आर्टिकल एओए आर कंपनीज बाय लॉज, या फिर एओए आज रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब एमओए आपने पढ़ा था इससे पहले, एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर ना हम सारी चीजें बताते हैं कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके क्या हैं, कंपनी की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, कंपनी कहां तक काम करेगी, कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के मेंबर्स कौन है, कंपनी के चीजें कौन, मतलब हम ये बताते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि कंपनी क्या काम करेगी बेसिकली। आसान है? हाँ जी, और उस काम को किस तरीके से किया जाएगा, ये काम बताने का काम किसका होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। यानी किस तरीके से वो काम करना है, यानी कि हम क्या बोलते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो भी होते हैं वो इसके अंदर बनाते हैं। समझ में क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? एमओएम क्या, एमओए क्या करता है भाई? वो बताता है क्या काम करना है, और इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, उस काम को किस तरीके से करना है। सिंपल था ना? आसान है भाई, बहुत आसान है। किस तरीके से करना है वो आगे सीखेंगे भाई। हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारी कंपनी ने बोला हमको 10 लाख के शेयर इशू करें, मतलब हमें 10 लाख कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए हमें? 10 लाख की कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल जो चाहिए ये किसने बताया? एमओएम में, मतलब क्या बोल रहा हूँ, एमओए ने बताया कि हमें कितनी चाहिए, 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, हमें 10 लाख रुपए चाहिए पैसा। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है जो हमें जो पैसा चाहिए वो किस तरीके से लाएंगे, वो कौन बताएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि हम कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, हम कितना डिबेंचर इशू कर सकते हैं, सबकी लिमिट्स कितनी होती हैं, ये सब किस में लिखा हुआ? एओए में। ठीक है, तो एओए बताएगा हमें कितना पैसा लाना, मतलब एमओए बताएगा कितना पैसा लाना है, और एओए बताएगा किस तरीके से पैसा लाना है। तो उसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? इसमें एओए में। तो शुरू करते हैं, गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट। तो ये जो होता है ना एओए, याद रखना, एमओए जो होता है वो बताता है क्या क्या काम करती है कंपनी, किस तरीके से काम करती है कंपनी, यानी कंपनी के बारे में डिटेल कौन बताता है? एमओए। तो ये जो होते हैं ना, उसका यूज कौन करता है? एक्सटर्नल यूजर, यानी जो बाहर वाले लोग हैं वो उसका ज्यादा यूज करते हैं। किसका? एमओए का। ठीक है, ताकि कंपनी के बारे में जान पाए कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, उसकी बाउंड्रीज कहां तक है, कितना काम कर पाएगी। ठीक है, ये सब चीजें, और किस तरीके से काम करना है ये बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। तो इसलिए वो तरीका, जिस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, वो तरीका किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो एओए है वो ज्यादातर कौन यूज करता है? इंटरनल मैनेजमेंट। तो जो एमओए है वो बाहर पब्लिश कर दिया जाता है जल्दी से, लेकिन जो एओए है वो यानी किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के, वो जल्दी से पब्लिश नहीं किए जा सकते। आसान है भाई? हाँ जी, तो एओए जो होता है इसका यूज कौन करता है? इंटरनल मैनेजमेंट, और एमओए का यूज कौन करता है? एक्सटर्नल मैनेजमेंट। आसान है? हाँ जी, तो इसको कौन यूज करता है? गवर्न्स बाय इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफ एओए, सॉरी एमओए। तो जो एओए होता है ना, एओए जो है वो सबऑर्डिनेट है किसका? एमओए का, यानी कि एमओए बॉस है और उसका मालिक कौन है? हाँ जी, सबऑर्डिनेट कौन है? एओए। यानी जो बातें एमओए के अंदर लिखी होगी उसी को पूरा करने में हेल्प करेगा कौन? एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करेगा? बस एक हेल्प करेगा, एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगा, कि जो आपको काम करना है वो किस तरीके से काम किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। आसान है? और जो एमओए है वो भी सबऑर्डिनेट है किसका? कंपनी का, यानी कंपनी किस चीज की कंपनी है, कंपनी क्या काम करेगी, वो सब कौन बताने में हेल्प करेगा? एमओए। यानी कि कंपनी का सबऑर्डिनेट कौन बन गया? एमओए। और एमओए किसका सबऑर्डिनेट? एमओए का सबऑर्डिनेट कौन है? एओए। आसान भाई इतना? हाँ जी, आगे जंतु करते हैं, यानी कि एमओए जो है वो गया सबऑर्डिनेट, एमओए का सबऑर्डिनेट कौन है? एओए। चल करते हैं, व्हाट इज द डन, व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या काम करना है वो बताएगा एमओए, और क्या काम किस तरीके से करना है वो कौन बताएगा? एओए। एओए बताएगा हाउ इज टू बी डन, यानी क्या काम करेंगे वो बताएगा एमओए, और किस तरीके से काम करना है वो कौन बताएगा भाई? एओए।
आसान है। यानी कि बस बेसिकली एमओए के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बस ये लिखा होता है हमें क्या क्या काम करने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, मतलब अपनी कंपनी क्या क्या काम करेगी वो बताएगा, और किस तरीके से काम करेंगे वो सब किसके अंदर लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बहुत आसान टॉपिक था, खत्म। चालू करते हैं। सेक्शन 7(1) क्लॉज ए कहता है भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होना चाहिए वो प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, और डिवाइडेड इन पैराग्राफ होना चाहिए विद नंबर्स। अब देखो आपने इससे पहले पढ़ा था एमओए, क्या पढ़ा था, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसके अंदर हमने लिखा था जो भी बातें लिखी थी यानी कंपनी क्या क्या काम करेगी वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे क्लॉज के हिसाब से। आसान है। हाँ जी, मैंने बताया था एमओए के अंदर कितने क्लॉज थे, वैसे तो 7 थे लेकिन जरूरी कितने, खाली 6 जरूरी है, क्योंकि 1 जो आखिरी वाला था वो तो 1% कंपनी के काम आता था ना भाई, ठीक है। तो हमें कितने क्लॉज याद रखने हैं, बस 6 क्लॉज याद रखने हैं एमओए के। लेकिन वहां पे हमने चीजें बताई थी क्लॉज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लॉज वलॉज नहीं चलता, यहाँ पे क्या चीज चलेगी, पैराग्राफ। यानी कि एमओए के अंदर क्लॉज में लिखी होती है सारी बातें, और एओए के अंदर सारी बातें जितनी भी लिखी है वो किस में लिखी होंगी, पैराग्राफ की फॉर्म में, यानी कहानियों की तरह लिखी होंगी, और उस हर एक पैराग्राफ पे क्या लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा, यूनिक नंबर जो उनका होगा, ठीक है। हाँ जी, तो एओए के अंदर सारी चीजें प्रिंटेड होंगी, और मतलब वो प्रिंटेड फाइल रखेंगे अपने पास, और डिवाइडेड इन पैराग्राफ, क्या होता है, विद नंबर्स, नंबर लिखे होंगे पैराग्राफ के ऊपर। आगे चलते हैं। साइंड बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए, यानी कि याद है जब हमने एमओए बताया था, यानी कि एमओए बनाया था, तो वहां पे अगर पब्लिक कंपनी हो, कौन सी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, तो पब्लिक के टाइम पे मिनिमम 7 बंदे होने चाहिए, ठीक है, जो सब्सक्राइब करेंगे यानी कि साइन करेंगे उसके ऊपर। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट के कंपनी के टाइम पे मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए, 2 इंसान होने चाहिए जो उसके ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे। और इसके बावजूद एक विटनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विटनेस, जो एमओए पे साइन करेगा। और किसको प्रोवाइड करेंगे ये सब चीजें, मतलब साइन करने के बाद किसको देना है ये सब चीजें, आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आसान है, तब वो मैं एमओए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो वो बंदे जो उस पे साइन कर रहे हैं वही बंदे कहां पे होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करने के टाइम पे होने चाहिए, यानी साइन बाय सब्सक्राइबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते थे, सब्सक्राइबर। ये क्या है, ये सब्सक्राइबर है, और इनके पास कम से कम 1 शेयर तो होना ही चाहिए किसी भी कंपनी का, ठीक है। हाँ जी, तो साइन बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए एंड विटनेस साइन, विटनेस के साइन होने चाहिए, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि विटनेस कहां से आया था, कौन था, किस उसका एड्रेस है, सारी डिटेल विटनेस की भी लिखी होगी किसके अंदर, एओए के अंदर। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये एक सबऑर्डिनेट होता है किसका, एमओए का, और एमओए क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है किसका, कंपनी का। और उसके बाद जो एमओए होता है वो बताता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या करेंगे पूरी कंपनी के दौरान, मतलब कंपनी के अंदर। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बताता है किस तरीके से जो मेमोरेंडम में बता रखे हैं हमने ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, यानी रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। बस भाई खत्म। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट क्या क्या आएगा, तो पहली चीज शेयर कैपिटल राइट्स, यानी शेयर कैपिटल राइट्स आएंगे, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताया जाएगा कि शेयर राइट्स क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, ये तो ए है, हाँ जी, एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, यानी फॉर एग्जांपल उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, उसकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, उसकी इशूड कैपिटल कितनी होगी, समझ में आया। हाँ जी, और उसके बाद क्या बताया जाएगा भाई, उसके बाद शेयर कहते हैं, जैसे कि उसके बाद बताया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर को कैसे अलॉट किया जाए, शेयर को अलॉट करने के तरीके होते हैं भाई, प्रेफरेंस शेयर से कितने ले सकते हैं, इक्विटी शेयर से कितने ले सकते हैं, डिबेंचर से कितना पैसा लेंगे, ये चीजें बताई जाएंगी किसके अंदर, हाँ जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट बताया जाएगा कि कहां से शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा और कितने टाइम के अंदर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद कॉल्स ऑन शेयर, शेयर के कॉल्स बताई जाएंगी, यानी जो हम पैसा मांगेंगे अपने शेयर होल्डर से वो किस तरीके से मांगेंगे, जैसे एप्लीकेशन पे कितना मांगे, अलॉटमेंट पे कितना मांगे, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगे, सेकंड कॉल पे कितना मांगे, आसान है ना। हाँ जी, कितना पैसा मांगा जाए और कितनी कॉल्स होंगी ये बताया जाएगा। मेरे हिसाब से भाई आगे दिख नहीं रहा होगा तो मैं वहां पे लिख देता हूं शेयर फॉर फीचर एंड रीइश्यू। तो आपको और की चीजें क्या सिखाई जाएंगी यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू कैसे किया जाएगा, ठीक है, शेयर को जब्त कैसे करें, ठीक है, यानी कि कोई बंदा अगर एक कॉल का पैसा नहीं देता तभी जब्त कर ले, या फिर कोई बंदा है ऐसा जो दोनों कॉल का पैसा नहीं दे रहा तब जब्त करे, तो यानी जब्त किस तरीके से करें, और शेयर को रीइश्यू कैसे किया जाए, यानी कि रीइश्यू के टाइम पे भाई मतलब कि फुल्ली पेड अप किया जाए, या फिर डिस्काउंट पे इशू किया जाए, या फिर प्रीमियम पे रीइश्यू करा जाए, समझ में आया। तो वो भी बातें किसके अंदर लिखी होंगी भाई, इसी के अंदर लिखी होंगी, एओए के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मान लो और भी चीजें लिखी होंगी, जैसे जनरल कोई मीटिंग करवानी है, या फिर कोई एजीएम करवानी है, एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है,
ठीक है। तो फिर वो मीटिंग कब कब होगी, किस टाइम में होनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और उसकी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हैं कि कौन करवाएगा वो मीटिंग, किस तरीके से मीटिंग होनी चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए, वो सारी बातें किसके अंदर लिखी होंगी भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होंगी। उसके बाद भाई कुछ चीजें लिखी होंगी जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे रेम्यूनरेशन, ठीक है, जो क्या बोलते हैं वर्कर काम कर रहे हैं हमारे पास, उनको कितनी सैलरी प्रोवाइड करी जाए, रेम्यूनरेशन कितना दिया जाए। जैसे वैसे तो ज्यादातर कंपनी में 11% के आसपास होता है, लेकिन भाई क्या बोलते हैं अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से रखती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो रेम्यूनरेशन कितनी दी जाए, उनको सैलरी किस तरीके से दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड के डिसीजन जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो बांटा जाए, क्या लिख रहा हूँ यार ये, हाँ जी, डिविडेंड के डिसीजन जितने भी हैं, मेरी राइटिंग बहुत खराब है भाई, तो डिविडेंड के डिसीजन जितने भी हैं, यानी कि प्रॉफिट बांटा जाए या फिर अपने पास रिटेन कर लिया जाए, या फिर जो डिविडेंड बांटा जाएगा पहले किस तरीके से बांटा जाएगा, पहले किसको दिया जाएगा, तो फिर ये सब चीजें बातें लिखी होंगी। उसके बाद वाइंड अप के टाइम पे, यानी अगर कंपनी को बंद करने जा रहे हैं तो फिर वो सब बातें लिखी होंगी, ठीक है। यानी कंपनी के बंद करने जा रहे हैं तो फिर किस तरीके से बंद करेंगे, किस तरीके से क्लेम करेंगे, कब कब बंद कर सकते हैं, कौन कौन कंपनी को बंद कर सकता है, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके अंदर लिखे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी को चलाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए वो किसके अंदर लिखी होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसको कौन यूज करेगा, इंटरनल मैनेजमेंट, बाहर वाले उसे यूज नहीं करेंगे। आगे चले भाई, हाँ जी, बात करते हैं सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 आता है सीधा अल्टरेशन का। अल्टरेशन मतलब अगर आप कोई चीज चेंजेस करना चाहते हो एओए के अंदर, तो अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, हाँ जी आप कर सकते हो। अगर आप कुछ चीज ऐड करना चाहते हो, कोई चीज डिलीट करना चाहते हो, कोई चीज चेंज करना चाहते हो किसके अंदर, एओए के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एजीएम के अंदर, जब आप एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, आसान है। हाँ जी, एवरी अल्टरेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद आरओसी, आपको आरओसी के साथ वो अल्टरेशन क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो भी 30 दिन के अंदर। जो भी आपने चेंजेस करे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आपको बताना पड़ेगा, वो भी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा पूरा चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर से भाई इतना ज्यादा मुश्किल आता नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था। जो मुश्किल टॉपिक है वो ये वाला है, थोड़ा सा वो डिफरेंस पूछ लेगा डायरेक्ट कि एमओए और एओए में डिफरेंस बता दो क्या होता है, और उसके बारे में बता दी, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, जो एमओए होता है वो चार्टर होता है किसी कंपनी का, यानी कंपनी को कैसे चलाना है वो कौन बताएगा, एमओए बताएगा, ठीक है। सर्टेन फंडामेंटल्स मतलब कंडीशंस, ये कंडीशन रख देता है, यानी लिमिट्स तय कर देता है कि आपको कंपनी को इस तरीके से काम करना है और इतना काम करना है, सॉरी किस तरीके से काम करना है वो तो एओए बताता है, ठीक है। हाँ जी, एओए पे आते हैं। एओए क्या होता है, आर्टिकल ले डाउन बाय द रूल्स, यानी जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल वो रूल्स के हिसाब से चलता है, यानी ये वो रूल्स बताता है जिस हिसाब से वो कंपनी चलेगी, आसान है। आर्टिकल क्या करता है, ये वो रूल्स बताता है जिस हिसाब से क्या करनी है, कंपनी चलनी है, फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, और वो कौन चलाएगा, इंटरनल मैनेजमेंट। ये आउटर मतलब ये लोग इनसे चलाते हैं बाहर की दुनिया, लेकिन इनसे चलाता है इंटरनल मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है, हम एमओए क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी लिमिट्स पता कर पाए कि कंपनी कहां तक काम कर सकती है, स्कोप पता कर पाए और ऑब्जेक्टिव पता कर पाए, यानी कंपनी को किस तरीके से काम करना है, कहां तक काम करना है। और एओए क्यों बनाया जाता है, ताकि ये जो काम करना है उसको करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो कैरी किए जा सके, आसान है। रूल्स बनाने का काम किसका होता है, एओए का, आसान है। शुरू करते हैं रिलेशनशिप। अब इसका रिलेशन कैसा होता है कंपनी से ना भाई ये जो एमओए है कंपनी का रिलेशन कैसा होता है, ये कंपनी को और आउटसाइड वर्ल्ड को क्या करता है, जोड़ के रखता है। यानी एमओए क्या करता है, एमओए का यूज कौन करता है, कंपनी जो एमओए बनाती है उसका यूज किसके साथ होता है, रिलेशन किसके साथ होता है, कंपनी का जो एमओए है उसका रिलेशन, उसका यूज कौन करता है, आउटसाइड वर्ल्ड। हाँ जी, और जो कंपनी का एओए है उसका यूज कौन करता है भाई, इंटरनल मैनेजमेंट, आसान है। यानी जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो उसका यूज करेगा किसका, एओए का, और आउटर वर्ल्ड जो होगा वो उसका यूज करेगा किसका, एमओए का। आगे चलते हैं, अल्टरेशन, क्या कोई चेंजेस किए जा सकते हैं, हाँ जी चेंजेस किए जा सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एमओए को कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, अगर एमओए में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो भाई एक मैनर है जो कि बताया गया, क्या इसमें प्रोविडेंट क्या लिख दिया, प्रोवाइडेड, हाँ तो एक्ट के हिसाब से जो भी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं मैनर में, उसी मैनर में, जैसे हमने कोई प्रोविजन बना रखे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं जो कि किस में लिखे होंगे, एओए में। एओए में जो रूल्स एंड रेगुलेशन ले रखे हैं हमने उसी मैनर में आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए में चेंजेस करने पड़ेंगे, आसान है। हाँ जी, और ये चीज जो आप चेंजेस करोगे एमओए के अंदर, जो भी आप चेंजेस करोगे वो इट रिक्वायर्स अप्रूवल, उससे क्या वो क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेकर करना पड़ेगा। तो आप आरओसी से अप्रूवल लोगो कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, तो वो अगर अप्रूवल देती है तब वो चेंजेस कर सकते हो आराम से, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है आरओसी से, आप रूल्स तो चेंज करने जा रहे हो, आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपको काम करना है, जैसे मैंने एक कंपनी खोली जिसमें मैं पेन बनाता हूँ,
अब मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि पेन बिक नहीं रहे, अब मैं बनाना चाहता हूँ भाई क्या बोलते हैं फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब चीजें, तो मेरी कंपनी पूरी तरीके से चेंज हो रही है। तो मैं पहले जाऊंगा आरओसी के पास, आरओसी से बोलूंगा क्या मैं अपनी पेन कंपनी को चेंज करके ये चीज बना सकता हूँ, इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकता हूँ। अगर आरओसी अप्रूवल दे देता है तो मैं अपनी कंपनी चेंज कर दूंगा और मैं नई कंपनी चालू कर दूंगा बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आरओसी मना कर देता है तो मैंने कंपनी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एओए के टाइम पे मेरे को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही बता रखा है मैं क्या बनाता हूँ, पेन बनाता हूँ, ठीक है। और वहां पे अगर मान लो मैं पेन बनाने की टेक्निक कोई चेंज करना चाहता हूँ, मैं किसी और तरीके से बनाता था पेन पेंसिल, अब किसी और तरीके से बनाता हूँ, या फिर मेरे को पैसे की जो टेक्नोलॉजी मतलब जो तरीका है, जो रूल्स है वो चेंज करने हैं। जैसे मैं पहले डिवेंचर से पैसा लेता था सारा का सारा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं डिवेंचर से पैसा नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहता उतना, और मैं चाहता हूँ किससे पैसा लूँ, मैं शेयर कैपिटल से पैसा लूँ। तो भाई ये तो रूल्स मेरे है ना, तो यहाँ पे आरओसी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि सीधा अप्रूवल मतलब चेंज कर सकते हैं हम सीधा, बस आरओसी को एक बार बताना पड़ेगा कि भाई हाँ हमने ये चेंजेस करे हैं। तो देखिए ध्यान से, आर्टिकल कैन बी क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव, मतलब आर्टिकल जो है उसको चेंज करा जा सकता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने ऊपर भी सिखाया था, बस एक आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बस आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसके साथ, आरओसी के साथ। वही मैं कह रहा हूं कि आपको ट्रिब्यूनल के साथ, आरओसी के साथ क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा हमने ये चेंजेस किए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एमओए जो है ना, एमओए में जब आप चेंजेस कर सकते हो तो वह आप आज से चेंज कर सकते हो कि भाई आज से हमारा बिजनेस इस तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन जो एओए है ना, इसमें जो आप चेंजेस करोगे वो पुराने टाइम से चेंजेस कर सकते हो कि हमारा जो बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं डेप्रिसिएशन लगाता था पहले 10%, इसमें है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, इसमें है डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाना है। तो पहले मैं डेप्रिसिएशन लगाता था स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं लगाऊं डेप्रिसिएशन रिटर्न और वैल्यू मेथड से या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिस मेथड को कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर इस मेथड से लगाना चाहता हूं आप डेप्रिसिएशन, तो मैं आज से नहीं चाहता, मैं पुराने मेथड के साथ चाहता हूं, मतलब पहले से ही ये मेथड से डेप्रिसिएशन लगता हुआ है। तो इसमें हम पुराने टाइम की चीजें भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी पुराने टाइम से जो रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करते आते हैं वहां से हम जो उससे जो इफेक्ट पड़ा है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकते। आसान है, यानी यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो आज से एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन ये जो एओए के अंदर चेंजेस होते हैं वो पुराने टाइम से एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं, बात आती है सबऑर्डिनेट, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो एमओए किसका सबऑर्डिनेट है, कंपनी का, तो कंपनी का सबऑर्डिनेट कौन है, एमओए। उसके बाद एओए किसका सबऑर्डिनेट है, ये एमओए का, एमओए का सबऑर्डिनेट कौन है, एओए। आगे चलते हैं लास्ट, कंपलसरी, क्या ये चीज बनानी कंपलसरी है। तो एमओए बनाना भाई कंपलसरी है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी क्यों है और किस लिए है, तो आरओसी को बताना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है एमओए बनाना। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कंपलसरी नहीं है, मर्जी आपकी बनाओ, चाहे आप मर्जी आपकी ना भी बनाओ, ठीक है। हाँ जी, बस ये क्या है, चल तो जो इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं उसको हेल्प मिल जाती है रूल्स और रेगुलेशन पहचानने में कि किस तरीके से कंपनी काम करेगी और क्या काम करेगी। आसान है। हाँ जी, यहां पे बताया है आपका पूरा चैप्टर, ठीक है भाई। एक कुछ टॉपिक है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर्स के लिए, मैंने दोनों चैप्टर में छुड़वा दिया है, ठीक है। चाहे वो एमओए मतलब एमओए का वाला चैप्टर हो, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला चैप्टर हो, मेरे को लगा कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, ठीक है। हाँ जी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ वायरस, तो एक बार कहीं पे क्या होता है आप YouTube पे वीडियो चेक कर लेना डॉक्ट्राइन ऑफ वायरस की यहाँ पे, या फिर जो छोटी सी वीडियो दे जाएगी, बस एक बार समझ लेना डॉक्ट्राइन ऑफ वायरस होता क्या है, आपको सारा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक है, मेरे को टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, वरना भाई थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बाकी आपकी वीडियो बन जाए वही बहुत है, ठीक है। तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना डॉक्ट्राइन ऑफ वायरस क्या होता है, क्योंकि इस वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, मगर करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है भाई सही बता रहा हूँ, दिल से, कलोजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, पूरे शरीर के अंग अंग से, उंगली दिख रही है ना, उंगली पे भी थैंक यू है, समझ रहा है। हाँ जी, तो शरीर के अंग अंग से थैंक यू सर जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, और जिसने नहीं किया कर दो यार, कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाद में कर दिया, और आप कोई आफत नहीं आ रही है सर, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, ठीक है। मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। चाय दे दो दादी को।